आचार्य जी, प्रॉक्सी और रिमोट कंट्रोल, इन दो शब्दों का इस्तेमाल शहजाद पूनावाला जी कर रहे हैं। आपके यहाँ चुनाव हो रहे हैं, दो नाम सामने आ गए हैं, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि ये आरोप लग गए कि प्रॉक्सी और रिमोट कंट्रोल अध्यक्ष मिलने वाला है कांग्रेस को गैर गांधी परिवार से? देखिए, शहजाद पूनावाला जी को और भाजपा के प्रत्येक नेता को कांग्रेस की आलोचना ही करनी है। अगर मैं पूछना चाहता हूं शहजाद पूनावाला जी से, और इस बात के साक्षी हर्षवर्धन त्रिपाठी जी को भी होना चाहिए कि अगर दिग्विजय सिंह जी पर्चा भरते, नॉमिनेशन करते, तो क्या वो ये कहते कि कांग्रेस पार्टी ने बड़ा अच्छा कैंडिडेट दिया है? दूसरा, अगर हम अशोक गहलोत जी को कांग्रेस का कैंडिडेट बना देते तो क्या बीजेपी प्रशंसा करती? बीजेपी फिर भी आलोचना करती। अगर हम अशोक गहलोत जी को कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट अशोक गहलोत जी को बनाते या कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष का चुनाव अशोक गहलोत लड़ते, तब ये कहते साहब अशोक गहलोत क्यों चुनाव लड़ रहे हैं, इन्होंने तो साहब उल्लंघन किया था पार्टी के निर्देशों का। अगर दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ते तो ये कहते साहब दिग्विजय सिंह जी को बनाते हो, साहब ये तो आरएसएस को ये कहते हैं, ये तो बीजेपी की ये कहते हैं, ये तो फलाना करते हैं, ढिमाका करते हैं, तो ये तब बुराई करते, आलोचना करते। या शहजाद पूनावाला जी से पूछना चाहता हूँ, दिग्विजय सिंह जी से मेरे निकट हैं या मैं निकट हूँ उनके, मगर शहजाद पूनावाला जी 10, 12, 15 साल दिग्विजय सिंह जी के बड़े निकट थे, बड़े प्रिय हैं। तो अगर दिग्विजय सिंह जी चुनाव लड़ते तो क्या शहजाद पूनावाला जी भाजपा छोड़ के कांग्रेस आ जाते? तो ये सब बातें हैं प्राची जी, बातें हैं, बातों का क्या सियासत है, होने दो, चुनाव हो रहा है, कम से कम कांग्रेस पार्टी में इलेक्शन तो हो रहा है, इनके यहाँ तो होता ही नहीं। अशोक गहलोत जी का नाम सर बड़ा मुखर हुआ था, लेकिन देखिए ना, बीच में अब वो चुनाव लड़ने से इनकार कर गए जो राजस्थान में हुआ। यही तो कह रहे हैं शहजाद पूनावाला जी कि आपने तो अपने घर की जो लड़ाई थी वो सार्वजनिक कर दी, इसीलिए बीजेपी को आप पर सवाल खड़े करने का मौका मिल गया। नहीं, मैं तो बीजेपी को यह कहना चाहता हूं, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने। अरे भाई, हमारे अपने घर का मामला, इलेक्शन हो रहा है, हम कोई दुश्मनी थोड़ी कर रहे हैं। अब हम अपनी पार्टी का इलेक्शन कर रहे हैं, आपके यहाँ तो इलेक्शन होता नहीं, तो वो विषय बेकार है। आपको तो चर्चा ही नहीं करनी चाहिए कांग्रेस पार्टी के इंटरनल मैटर्स और इलेक्शन पर, खासतौर से इलेक्शन पर। लेकिन मुझे आप बताइए प्राची जी, 2019 का चुनाव जब हुआ तो नरेंद्र मोदी जी प्रचंड बहुमत से जीते, और उसके बाद बंगाल में उन्होंने ममता बनर्जी की पार्टी को हराया, बिहार में लालू जी की पार्टी को हराया, और महाराष्ट्र में शरद पवार जी की पार्टी को हराया, उत्तर प्रदेश में मायावती जी और सपा के गठबंधन को भी हराया। लेकिन किसी पार्टी ने और किसी पार्टी के नेता ने इस्तीफा नहीं दिया। मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए सिर्फ किसने इस्तीफा दिया? राहुल गांधी जी ने। और जब राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया तो बीजेपी क्या कहती थी? याद करिएगा, पूनावाला जी हर चीज में दिक्कत है आपको, वो चुनाव कराएं तो दिक्कत, ना कराएं तो दिक्कत, उनके मोरल अगर वो ग्राउंड पर कोई कदम उठाएं तो दिक्कत। अरे भाई, आखिर आप चाहते क्या हैं? क्या चाहते हैं आप? जवाब दीजिए, क्या चाहते हैं? देखिए, इनसे पूछिए चाहते क्या हैं। एक सेकंड, मैं जवाब, आचार्य जी मैं जवाब देता हूँ, एक एक करके बात रखते हैं। आचार्य जी आपने बात रखी, मैंने सुनी बात। देखिए, आचार्य जी ने पहले तो कहा कि ये लोग तो चुनाव नहीं करवाते, इनको क्या अधिकार है हमारे बीच में बोलने का, ये हमारा आंतरिक मामला है। आचार्य जी 24 वर्षों का ही इतिहास उठा लीजिए, आपके यहाँ 2 अध्यक्ष माँ बेटा, हमारे यहाँ 9 अध्यक्ष, जनकृष्ण मूर्ति से लेकर नड्डा जी, और सबके इलेक्शन की सूची और डेट में लेकर आया हूँ। नड्डा जी का 20 जनवरी 2020 को हुआ, उससे पहले जो मंडल, बूथ और प्रदेश के लेवल पर जो चुनाव हुए उसका भी डेटा लेकर आया हूँ, इलेक्शन कमीशन को दिया था, पर वो आज मुद्दा नहीं है। आज मुद्दा है, चलिए मैं आपको दूसरी बात पूछता हूँ। मैंने जो पूछा कि एलओपी का आपने इस्तीफा लिया क्या मल्लिकार्जुन खड़गे जी से? आपने राजस्थान में तो सीएलपी बुला ली थी उनको वहां से खाली करवाने के लिए, चलिए उससे ही पूछता हूँ। हम लोग क्यों बीच में बोल रहे हैं? इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ अशोक गहलोत को लेकर, आप ही को मिलेगा मौका। सर थोड़ा तो सुन लीजिए आचार्य जी, आप तो इतने वरिष्ठ हैं, मेरे अभिभावक भी है, सुन लीजिए ना। आपसे ही मैं पूछ रहा हूं कि जब आपने एक व्यक्ति गहलोत के लिए एक अलग पैमाना तय किया कि वो नामांकन भरने से पहले सीएलपी बनाकर आप उसको हटाना चाहते थे, तब जाकर राजस्थान में अस्थिरता हुई, और राजस्थान में पहले भी ये अस्थिरता हुई है। इसीलिए तो हमको बोलना पड़ा, क्योंकि आपका आंतरिक मामला सार्वजनिक बना और भुगत रही है राजस्थान की जनता। अब राजस्थान की जनता को आपने अस्थिरता में झोंक दिया। और आखिरी बात आपने कही त्याग की कि देखो राहुल जी ने तो इस्तीफा दे दिया। चलिए, आप ही के पैमाने से जब 5 राज्यों पर हारे और उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक हार हुई, 7% से 2% वोट शेयर हो गया, वही प्रियंका जी जिसके आप एडवाइजर कहलाते हैं, उन्होंने तो अमेठी की सीट 2019 में हरवाई थी, उनका इस्तीफा कहां है जी? और वो जनरल सेक्रेटरी कैसे बन गई बिना चुनाव के? और अभी भी आपने नहीं बताया है कि सीडब्ल्यूसी के कौन से वो 12 सदस्य हैं जिनको चुना गया है आप ही के संविधान आर्टिकल 19 के तहत। चलिए, हमारी मत
मानिए आप तो हम बीजेपी वाले अगर ये कह देना आचार्य जी से कि ऑक्सीजन अच्छा है, तो आचार्य जी नाक बंद करके पकड़ के बैठ जाएंगे और कहेंगे ऑक्सीजन लेना ही नहीं है। तो आप हमारी प्रक्रियाओं पर मत जाइए, हमारे यहाँ तो चुनाव होता है, 9 अध्यक्ष हुए, आप अपना बता दीजिए। ठीक है शहजाद जी और आचार्य जी, आप दोनों एक दूसरे को ये कह रहे हैं कि हम तो कुछ भी करें सबको आपत्ति नजर आती है। मैं आऊंगी आचार्य जी आपके पास। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।